हेलो स्टूडेंट, आज के शो में देखने वाले हैं भारत संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 15 से 21, अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 5 से 11 या फिर अनुच्छेद 25 से 31। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और अनुच्छेद 5 से 12 जो है ये भाग 2 में आता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान दिया गया है? तो इसमें प्रावधान दिया गया है संविधान संविधान के प्रारंभ संविधान के प्रारंभ में नागरिकता संविधान के प्रारंभ में नागरिकता संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जिसको आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 6 में क्या है? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान से आए भारत पाकिस्तान से आए पाकिस्तान से आए भारत पाकिस्तान से आए भारत पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के कुछ व्यक्तियों कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार नागरिकता के अधिकार इस चीज को याद रखेंगे। अनुच्छेद 6 में दिया है पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 7 की बात करें तो अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान है? पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार प्रवासियों की नागरिकता का प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनाम आरक्षण का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 में क्या है? तो आपको याद रखना है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा स्वतंत्रता स्वतंत्रता की सुरक्षा ये चीज को आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 21 में और क्या प्रावधान है? इसमें जो है इससे से जो संबंधित केस है वो भी हम याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित केस कौन कौन से केस हैं? एक एक गोपाल एक एक गोपालन एक एक गोपालन बनाम मद्रास एक एक गोपालन मद्रास राज्य। और अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले सार्वजनिक रोजगार सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता विधि के समक्ष समानता का प्रावधान दिया गया है विधि के समक्ष समानता का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिकाओं का प्रावधान है? भाग 5, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है भाग 5। अब आपको याद रखना है भाग 5 में अनुच्छेद कितने से लेके कितने अनुच्छेद यहाँ पे है। तो आपको याद रखना है भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक का अनुच्छेद दिया गया है। जिसमें जिसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जिसमें अनुच्छेद 5 से 62 जिसमें अनुच्छेद 562 ये राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किए गए हैं राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद अनुच्छेद 63 से लेकर 73 अनुच्छेद 63 से लेकर 73 ये उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है।
उपराष्ट्रपति के बारे में दिए गए हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 78 अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति राष्ट्रपति को सूचना राष्ट्रपति को सूचना देने का अधिकार, सूचना देने आदि, राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में आदि के संबंध में आदि के संबंध में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के कर्तव्य प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। और अनुच्छेद 74 से लेकर 75 की बात करें, अनुच्छेद 74 से लेकर 75 की बात करते हैं तो इसमें मंत्री परिषद के बारे में प्रावधान है। और अनुच्छेद 76 की बात करते हैं, अनुच्छेद 76 में क्या है, इसमें भारत के महानवादी के बारे में वर्णन किया गया। भारत के महानवादी का वर्णन है। और अनुच्छेद अनुच्छेद 112 से लेकर 117 की बात करें तो इसमें क्या होंगे, इसमें वित्तीय मामलों में प्रक्रिया वित्तीय मामलों में प्रक्रिया, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सुनते हैं, अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया है, क्योंकि भाग 3 है वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य, नियमक, विवर्जित या अपनीय। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है वाद योग्य, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट भाग आपको याद रखना है, यहाँ पे जो भाग 3 दिया गया है, भाग 3 में जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक आपको याद रखना है, 12 से 35 तक 12 से 35 तक अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार से अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी चीज अनुच्छेद 14 से लेकर 18, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 ये समानता का अधिकार, समानता का अधिकार समानता का अधिकार, इस चीज को याद रखिए। और अनुच्छेद 19 से 12 आपको याद रखना है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता इसमें स्वतंत्रता का अधिकार इसमें स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है। और अनुच्छेद 23 से 24 अनुच्छेद 23 से 24 की बात करें तो इसमें शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान दिया गया है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 49, 79, 59 फिर 59। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अनुच्छेद 79। अब यहाँ पे अनुच्छेद 49 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, अनुच्छेद 49। तो याद रखना है अनुच्छेद 49 में क्या दिया गया है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थान और वस्तुओं और वस्तुओं का संरक्षण और वस्तुओं का संरक्षण, ये चीज को याद रखेंगे। और अनुच्छेद 59 की बात करें तो अनुच्छेद 59 में क्या प्रावधान किया गया, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, ये चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
उपाधि के समापन से संबंधित है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 17। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो इसमें क्या प्रावधान दिया है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 20 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 20 में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार जो दोषी व्यक्ति, जो दोषी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, दोषी व्यक्ति के अधिकारों, दोषी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, की रक्षा करता है, की रक्षा करता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 19 में जो है भाषण, भाषण एवं अभिव्यक्ति, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस चीज को आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, तो आपको याद रखना अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान दिया गया है, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सामने है भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। 52, 50, 49 या फिर 51 ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट, 51 ए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि संविधान, संविधान, संविधान में, संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। मूल रूप से, मूल रूप से संविधान, मूल रूप से संविधान में 10 मौलिक, 10 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य हैं। और 86वें, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या प्रावधान दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति दिया गया है। अब अनुच्छेद 51 की बात करें तो अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय, अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, भाग 4, 5, 6 या फिर 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निषेधन, नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, जिसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो भाग 4 है वो अनुच्छेद, वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 में अनुच्छेद जो है 36 से 51 है। और जो हमारा डीपीएसपी है ये किसके संविधान से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ये आयरलैंड, आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए उपयोगी है, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में क्या दिया गया है, इसमें डीपीएसपी, डीपीएसपी के अनुप्रयोग, डीपीएसपी के अनुप्रयोग के बारे में, अनुप्रयोग के बारे में वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है, जिसको ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 111 की बात करें
तो अनुच्छेद 111 में क्या है, सॉरी अनुच्छेद 11 नहीं, यहाँ पे भाग 3 में क्या प्रावधान दिया गया है, इसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। और भाग 4 है, यहाँ पे ये भी याद रखना है, भाग 4 में क्या प्रावधान दिया गया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न में लिखा है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 172 दो के अनुसार किस राज्य की टैक्स नहीं भंग नहीं होती है, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर राज्य परिषद। तो अनुच्छेद 172 दो के अनुसार किस राज्य की टैक्स भंग नहीं होती है, तो विधानसभा भंग नहीं होती है। इसको याद रखेंगे, सॉरी विधानसभा विधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब ये है क्या, तो आपको याद रखना है, यह भारत के यह भारत के उन राज्यों में यह भारत के उन राज्यों में उच्च सदन है, उन राज्यों में उच्च सदन है जहाँ जहाँ दी सदन जहाँ दी सदन दी नहीं, गलत हो गया, आप लिख देते हैं जहाँ दी सदन जहाँ दी सदनी राज्य विधायिका है, राज्य विधायिका है, राज्य विधायिका है, इसको याद रखेंगे। और जो हमारा विधान परिषद है, ये 6 राज्यों में है। विधान परिषद 6 राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये चीज को आप याद रखेंगे। कौन कौन सा वो राज्य है ये भी आप याद रखेंगे। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा है यूपी और चौथा है बिहार। तीसरा है यूपी, चौथा है बिहार। ये क्रम वाइज नहीं है, ऐसे ही हम गिन के बता रहे हैं। और अगला है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न काफी बड़ा है, तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उससे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहता है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है। तो ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी का प्रश्न है। तो इसमें कौन सा प्रावधान है, आपको क्या होगा, अनुच्छेद 16, 18, 15 या फिर 17। जिस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा अनुच्छेद होगा, आपको याद रखना है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है, मूल रूप से ये कहता है कि मूलवंश धर्म मूलवंश जाति जाति लिंग धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान या जन्म स्थान के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भेदभाव भेदभाव का निषेध, ये अनुच्छेद 15 कहता है। और अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान दिया गया है, तो आपको याद रखना है, राज्य की अधीन राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार रोजगार की समानता का प्रावधान दिया गया है, रोजगार की समानता का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 1 की बात करें, तो अनुच्छेद 1 में क्या है, इसमें दिया गया है सैन्य सैन्य और शैक्षणिक सैन्य और शैक्षणिक को को छोड़कर अन्य सभी उपाधियां अन्य सभी उपाधियों का अर्थ है अन्य सभी उपाधियों का
अंत है। अब अनुच्छेद 17 बताया था कि इसमें क्या प्रावधान है, इसमें अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकते हैं। इस एसएससी सीजे 2023 का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद प्रदान कर सकता है, सबको याद रखना है अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 23 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 23 में क्या है, तो आपको याद रखना है मानव मानव तस्करी मानव तस्करी और बलात् श्रम, मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिबंध है, प्रतिषेध है, प्रतिषेध है, यह अनुच्छेद 23 कहता है। अब अनुच्छेद 24 की बात करें, तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 24 में, तो आपको याद रखना है कारखाना कारखानों में बच्चों कारखानों में बच्चों के रोजगार पर बच्चों के रोजगार पर बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 25 की बात करें, तो अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है, इसमें जो है, इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, भाग 9, भाग 6, भाग 9, भाग 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है भाग 3, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ भी भाग 1 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की बात पूछा गया, भाग 1 की बात करें, तो इसमें कितने अनुच्छेद है, कहाँ से कहाँ तक आपको याद रखना है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में दिया गया है। और भाग 2 की बात करें, भाग 2, तो भाग 2 में कितनी अनुच्छेद कब पास आता है, 5 से 11 तक, यहाँ पे भाग 2 अनुच्छेद है। और अगला भाग 4 की बात करें, भाग 4, तो इसमें जो अनुच्छेद है वो कब कब कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141, 42, 40 या फिर 45। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अनुच्छेद 141। अब अनुच्छेद 140 की बात करते हैं, तो इसमें क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 140 में दिया गया है सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च यहाँ पे गलत हो गया, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां सहायक शक्तियां। अब अनुच्छेद 142 की बात करें, तो 142 में क्या दिया गया है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 142 में उच्चतम उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय को पक्षों के बीच उच्चतम न्यायालय को पक्षों के बीच पक्षों के बीच पूर्ण न्याय उसको आप याद रखेंगे। अब अनुच्छेद 145 की बात करते हैं, तो इसमें क्या प्रावधान है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 जो है, ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से संबंधित है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत भारत के संविधान भारत के संविधान के भाग 15 भाग 15 के अनुच्छेद अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 315
से लेकर 323 तक के 323 तक के संघ लोक सेवा लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग और न्याय लोक सेवा आयोग न्याय लोक सेवा आयोग न्याय लोक सेवा आयोग की स्थापना आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है स्थापना की प्रावधान प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे 395 385 365 370। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे 395। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि भाग जो है भाग 22 टोटल 22 भाग हैं और हमारी जो अनुसूचियां हैं अनुसूचियां वो भी याद रखना है टोटल अनुसूचियां कितनी है टोटल 8 अनुसूचियां हैं इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है 138 136 135 137 की 2023 में आया हुआ प्रश्न है वो भी 7वां महीना यानी कि जुलाई में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी की पैटर्न अनुच्छेद 133। अब अनुच्छेद 138 की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया है तो आपको याद रखना है सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का विस्तार अधिकार क्षेत्र का विस्तार इस चीज को आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 135 के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या प्रावधान दिया है इसमें प्रावधान दिया है कि मौजूदा कानून मौजूदा कानून के तहत मौजूदा कानून के तहत संघीय संघीय न्यायालय संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्षेत्राधिकार और शक्तियां क्षेत्राधिकार और शक्तियां इस चीज को याद रखें। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।